महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आगे देखते हैं। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित है? आपको बताना है रत्नावली नाटक जो है उस किस भाषा से हिंदी में अनुवादित है। तो किस भाषा में है आपका? तो आपका संस्कृत भाषा में है। देख लेते हैं। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। जो हर्ष की रचना है रत्नावली, उसी का ये हिंदी अनुवाद है आपका। आगे देखते हैं। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे, जिनमें 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक है। तो देख लेते हैं इनके अनुदित नाटक और मौलिक नाटक कौन है। अनुदित है विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, रत्नावली 1868। आपका 1868 रत्नावली भी है और विद्या सुंदर भी 1868 है। पाखंड विडंबन आपका 1872 है, अनुदित है। आगे देखते हैं। आगे आपका है धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, आपका फिर सत्य हरिश्चंद्र 1875। ये आपके अनुदित नाटक हो गए भारतेंदु के। कौन कौन से? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और सत्य हरिश्चंद्र। अब हम इनके देखते हैं मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। वैद की हिंसा हिंसा न भवत 1873, श्री चंद्रावली नाटिका है जो आपका 1876, फिर है विषयश विश्व औषधम 1876, फिर है भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। आगे देखते हैं। अंधेर नगरी आपका है 1881, नील देवी और अंधेर नगरी एक ही डेट है 1881। प्रेम जोगनी 1875, सती प्रताप 1883। आगे है पंक्ति आपकी अरुण 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 या मधुमय देश हमारा। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है आपकी। यह नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से है? तो ये आपका चंद्रगुप्त से है और कार्नेलिया इसको गाती है। अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन देख लेते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। चंद्रगुप्त के प्रमुख नाटक देख लेते हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय आपका 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवसामनी 1933 ईस्वी। जबकि उर्वशी आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है 1961 ईस्वी में प्रकाशित। उर्वशी जो है काव्य नाटक में है और दिनकर ने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है दिनकर ने। आगे देखते हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है आपके? जगदीश चंद्र माथुर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। अब इनके अन्य नाटक देख लेते हैं। कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है। यह नाटक न पौराणिक, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। आगे देखते हैं। मोहन राकेश के नाटक दिए गए हैं, देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी। पैर तले जमीन अधूरा है इनका। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 5 अंक है आपके अंधा युग में, देख लेते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में, अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है।
इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, आपका प्रहरी वन या एक, बलराम, कृष्ण इत्यादि। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की आपकी रचना है। देख लेते हैं चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल, अभी हमने पढ़ा सन 1931 ईस्वी। पुरुष पात्र इसमें कौन कौन से हैं? प्रसाद जी का नाटक है तो पता ही है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। और चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहर, आम्भिक, राक्षस, प्रवर्तक, सिलूकस, ये आपके पुरुष पात्र हो गए। कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी, ये आपके स्त्री पात्र हो गए। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। प्रसाद के फिर नाटक दिए गए हैं सज्जन, कल्याणी, कौरवालय, प्रायश्चित, राष्ट्रीय, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। आगे देखते हैं संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन हैं? संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है आपके? तो आपके श्रीनिवास दास हैं। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुड़ी 1882 लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास भारतीय युग के नाटककार हैं। किस युग के हैं? भारतीय युग के हैं। इनके अन्य नाटक देख लेते हैं। प्रहलाद चरित्र 1888, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता स्वयंवर 1883, संयुक्ता स्वयंवर 1886। बालकृष्ण भट्ट के नाटक देख लेते हैं। नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। भारतेंदु के नाटक देख लेते हैं। प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रलाप 1883। आगे देखते हैं अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो दुर्लभ बंधु नाम से किया। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया? तो जानकी मंगल नाटक में किया था, और जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाटकृत है। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, 8 अनूदित और 9 मौलिक। हमने पीछे अभी देखा ही है कौन कौन से। अब आगे देखते हैं ध्रुवस्वामिनी के प्रतिपाद हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, पढ़ते हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव का और निर्णय की स्वतंत्रता है। अब कौन कौन से हैं इसमें से बताना है आपको। सी है आपका ऑप्शन सही, इसमें 3 और 4 आपका सही है। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये ध्रुवस्वामिनी के प्रतिपाद है। ध्रुवस्वामिनी के प्रतिपाद हैं आपके। ध्रुवस्वामिनी एक स्त्री पात्र, इसमें ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव और पुरोहित है इसके। फिर इसके देखते हैं इस नाटक में ध्रुवस्वामिनी प्रमुख पात्र है, जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक के पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को, समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करती है। इस नाटक के माध्यम से पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं और समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर किया गया है। आगे देखते हैं शैलंध्री के रचनाकार हैं। कौन है? मैथिलीशरण गुप्त है।
शैलेंद्री नाटक के रचनाकार मैथिसर गुप्त हैं। ये गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य इनके नाटक देख लेते हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट मैथिसर गुप्त के हैं। विरहणी ब्रजांगना, बैताली, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू आदि जो है आपके मैथिसर गुप्त के नाटक हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नहीं है पूछा है। भारत दुर्दशा दिया गया है, नील देवी दिया गया है, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, ये लाला श्री निवास दास का है। 1877 ईस्वी, लाला श्री निवास दास। आगे देखते हैं। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कौन है आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, कि बालकृष्ण भट्ट है, कि बाल मुकुंद गुप्त है। तो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा इनकी ये कलि कौतुक रूपक भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण रचनाओं पर एक बार फिर देख लेते हैं हम। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, विजयिनी विजय, वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजयवल्ली, जातीय संगीत, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कौन सा? भारत दुर्दशा, संयुक्ता स्वयंवर, विशेष विषमौसधम, नील देवी। संयुक्ता स्वयंवर आपका लाला श्री निवास दास का है। इसकी रचना 1886 में हुई थी। अब इसके ऊपर पूछा गया था उसकी रचना कब हुई थी? रणधीर प्रेम मोहिनी की 77 में, इसकी 86 में। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है? लहरों के राजहंस आपका गौतम बुद्ध के पर आधारित है। नीचे दी, हाँ, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृत है, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन है। कौन कौन सा नाटक है मोहन राकेश के? और लहरों के राजहंस हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, आधे अधूरे हो गया, पैर तले जमीन हो गया। जबकि टूटते प्रवेश नाटक किसके है? विष्णु प्रभाकर का है। और इनके अन्य नाटक भी हैं विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर, समाधि, जय पराजय किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है, एक लिखित नाटक है। अजात शत जयशंकर प्रसाद का है ये। इनके अन्य नाटक जान ही रहे हैं। सज्जन, कल्याणी प्रणय, करुणालय, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। अग्निलीक काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अग्निलीक का जो विषय है वो राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक दिए गए हैं आपके अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि। आपके यहाँ पे सेठ गोविंद दास के भी नाटक दिए गए हैं। विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, और नरेश मेहता कृत नाटक भी दिए गए हैं। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आपके किसके हैं? नरेश मेहता के नाटक हैं। आगे देखते हैं। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? किस विधा की है आठवां सर्ग? आपको बताना है। तो नाटक विधा की है। और किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की रचना है आपकी। आठवां सर्ग किस पे आधारित है? कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। कालिदास रचित जो कुमार संभवम है, जो महाकाव्य है, उसके 8वें सर्ग से ये लिया गया है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य नाटक भी दिए गए हैं, देख लेते हैं। द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक, खलनायक, विदूषक। कौन कौन से? आठवां सर्ग भी सुरेंद्र वर्मा का है। और द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात,
इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं ये सुरेंद्र वर्मा के। कौन कौन से? 8वां सर्ग, द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। आपको याद रखना है। और आपको मोहन राकेश के नाटक हमने बताया ही ऊपर। आगे देखते हैं, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, जयशंकर प्रसाद ने लिखे और उनके नाटकों को हम देख भी चुके हैं। सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सभी इन्हीं के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं कौन है? अभी हम पढ़ चुके हैं, मोहन राकेश। धन्यवाद।